तुरत मही पाला चरण आगे धरी विनय विशाला बेटे दुख सुख सब पुरई सुनायो निज दुख सुख सब पुरई सुनायो कई वशिष्ठ बहु विधि समझायो धीरे हो सुख चारी जीव सगर भजत भय हारी श्रेष्ठ बुलावा पूत काम शुभ यज्ञ करावा पंडित सहित आहुति दीने प्रजत अग्नि जरूर जो वशिष्ठ कथु हृदय विचारा सकल काज पाए शेर तुम्हारा श्री राम जय राम जय राम सुखल पक्ष अब जीत हरि प्रिया मध्य दिवस अति शीत नघामा पावनिकारी लोर विश्रामा श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय राम। एक बार भूपति मन माही भई गिलानी मोर सुत। बड़ी गिलानी भई, हमारे यहाँ कोई पुत्र नहीं है। तो क्या किया, देखिए गुरु को मानने वाले लोग होते थे पहले, तुरंत गुरु जी के पास गए हैं, तुरंत गुरु ग्रह गयो तुरंत महिपाला चरण लाग करी विनय विशाला। है गुरुदेव, हमारे यहाँ कोई संतान नहीं है, क्या करें? भगवान का चिंता मत करो, तुम्हारे एक नहीं धरऊ धीर हुई है सुतचारी, एक नहीं चार चार पुत्रों का जन्म होगा। और तुरंत श्रृंगी ऋषि को बुला करके बड़ा यज्ञ करवाया, पुत्रिष्ट यज्ञ करवाया। और बस थोड़ा सा एक मिनट सुन ले, ये यज्ञ हुआ, उसमें से खीर निकली। चरु मतलब खीर, और खीर क्या है? 3 चीजों से बनती है। कौन कौन से बनती है भैया? दूध, बासमती चावल और दूध है, दूध हाँ चीनी, 3 चीजों से बनती है। चावल क्या है? बड़े ध्यान से सुनना, चावल क्या है? अच्छे पात्र। जितना आप अच्छा बोएंगे, मतलब चावल कर्म है, जितना अच्छा बोगे वैसे निकलेगा भाई, जैसा अनाज बोगे वैसे, वो कर्म है। तो दूध है ज्ञान है, दूध है ज्ञान। हमारा कर्म चाहे कितना श्रेष्ठ हो, चाहे ज्ञान चाहे कितना श्रेष्ठ हो, मगर खीर में यदि चीनी ना डाली जाए तो क्या मीठी लगेगी? अच्छी लगेगी? तो चीनी क्या है? बोले चीनी ही भक्ति है, चीनी है भक्ति है। तो जब जो व्यक्ति ये तीनों चीजों को निरस्त करते हैं, वहीं से मेरे राघवेंद्र सरकार का प्रादुर्भाव होता है। बोले राघवेंद्र सरकार की। तो भैया भागवत जी में केवल एक श्लोक में ही रामचरितमानस का वर्णन है। तो इस प्रकार मेरे राघवेंद्र सरकार का प्रादुर्भाव हुआ है। आगे चल करके सबने प्रार्थना करी है। संक्षेप में कृष्ण कथा है। बड़े भाव के साथ भगवान कृष्ण का जब पृथ्वी पर हानि होती है तो परमात्मा कोई न कोई रूप में आते हैं। देवताओं ने मिलकर जाकर के प्रार्थना करी है। वसुदेव विग्रहे साक्षात भगवान पुरुषा परः जनस्याधिप्रियार्थम संभवन्तो सुरस्त्रियः। सुरस्त्रिया भगवान ने कहा जाओ वसुदेव ग्रहे साक्षात, हम वसुदेव के यहाँ पुत्र बनकर आएंगे, मगर संभवन्तो सुरस्त्रिया, हे देवताओं तुम भी अपनी पत्नियों के साथ में जाओ और ब्रज में जन्म ले लो। तो पूरे भैया सब ब्रजवासी बन के देवता लोग आ गए हैं। और भैया
ठाकुर जी को जन्म के समय आ गए है, समय ज्यादा है, इसलिए अपनी वाणी को मैं यहीं विराम देता हूँ। कल विस्तार से कृष्ण जन्म कथा यहीं से शुरू करेंगे हैं। तो कल बढ़िया कृष्ण कल के बारे में थोड़ा बता दें। कल 56 प्रकार का भोग श्री गिरिराज जी महाराज को लगेगा। क्या लगेगा भैया? 56 प्रकार का भोग लगेगा। तो जिन भक्तों ने अपनी आहुति दी है दान की, अच्छी बात है, और नहीं भी दी है तो भाई शीला जी को अपनी 56 प्रकार की भोग के लिए अपनी कुछ भी राशि जो आपका मन करे। अब भाई घर कैसे क्या लाओगे, इसलिए सारी राशि सविता नहीं जानते, मन में जो आया सो बता करते हैं, पढ़ते हैं उनके पद पंकज में, चलते चलते जो काम करते हैं, सबका रस रूप दिया करते हैं, उनकी छवि छाप चका करते हैं। स्वागतम कृष्णा हमारी लीला मैया जो मुख्य जवान इस भागवत जी की वो आए, दोनों जोड़ा से आए, दोनों लोग जोड़ा से आए। जय श्री राधे। सभी लोग बड़े भाव के साथ जो हैं बोलिए कन्हैया लाल की। देखिए भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ है। संसार में किसी भक्त के यहाँ कोई बालक पैदा होता है तो कुछ ना कुछ हम बधाई देते हैं। आज साक्षात भगवान आपकी नगरी में आए हैं, आपकी कॉलोनी में आए हैं, तो सभी माताएं बहनें बड़े भाव प्रेम श्रद्धा से कन्हैया को जो भी पत्र पुष्प उनके चरणों में अर्पण करना चाहें जरूर करें। और छोटे बच्चे से थोड़ा जो भी तिलक लगाएं उनके पैरों में लगाएं, दक्षिणा भी उनके पैरों में ही रखें जो भी बधाई रखनी है। और आइए भजनों का आनंद लें। जय श्री राधे। आइए बड़े भाव के साथ एक एक करके सब लोग पूजन करते रहें और भगवान को बधाई देते। कोई भी उनकी आंखों में नेत्र कोई भी नहीं लगाए, कोई भी तिलक मस्तक पर ना लगाए, पैरों में लगाना है तो बस। हाँ तिलक का दोनों ही पंडित जी हटा लो ना तो मानेंगे ना है। हाँ तो एक एक करके देखो, भीड़ भी ना लगाएं, एक एक करके दर्शन करें। ठाकुर जी को जन्म भयो है और सुनो इनको साक्षात ठाकुर जी समझो भैया। हाँ ऐसा समझ के भाव लेकर के सब लोग आए, एक एक करके पूजन करेंगे। तो हम लोग भजन को आनंद लें। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, तेरी टोके और रंगी काला, जीवो श्याम लाला, जीवो श्याम लाला, दिली तेरी बगड़ी और रंगी काला, जीवो श्याम लाला, जीवो श्याम लाला, दिली तेरी बगड़ी रंग काला, जीवो श्याम लाला, जीवो श्याम लाला, मेरी तेरी पगड़ी रंग काला। मथुरा से आया नंद लाला, मथुरा से आया नंद लाला, गोपियों से बढ़ गया ये पाला, गोपियों से बढ़ गया ये पाला, जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला, जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला, जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पगड़ी रंग काला। जसोदा जायो ललीना में बेदन में सुन आई,
में सुन आई, मैं पुराणन में सुन आई, वेदन में सुन आई, मैं पुराणन में सुन आई। जयशोदा जायो ललीना में वेदन में सुन आई। मथुरा में हरि जन्म लियो, मथुरा में हरि जन्म लियो, मथुरा में हरि जन्म लियो, मथुरा में हरि जन्म लियो। गोकुल में, गोकुल में, गोकुल में झूले पलीना में वेदन में सुन आई। यशोदा जायो ललीना में वेदन में सुन आई। ऐसे ऐसे हमारे भारत भूमि में संत महात्मा हैं जो बार बार हमको जगाते रहते हैं। हम लोग सो जाते हैं और वो बार बार जगाते रहते हैं कि भैया, तो इसीलिए हम लोगों को अपने संत महात्माओं को टिप्पणी नहीं करना चाहिए, उनकी बुराइयां नहीं करना चाहिए महाराज। हम लोगों को कभी भी नहीं करना चाहिए, जब तक आंख से देख ना ले, जब तक किसी संत की बुराई मत करना प्यारे, ना तो नरक में आप अपने आप दरबार खोल लेंगे। ध्यान से सुनना, कभी भी किसी का। एक गुरुजी के पास एक मैया गई, मैया ने कहा गुरुजी मेरा छोरा गुड़ बहुत खाता है। क्या खाता है? गुड़। गुरुजी ने कहा कल लाना। गुरुजी ने कहा कल लाना। बोले ठीक है। कल फिर पहुंच गए, गुरुजी मेरा बालक गुड़ बहुत खाता है। गुरुजी ने कहा लाला दांत खराब हो जाएंगे, गुड़ मत खाइयो कल से, ध्यान रखियो, बहुत मानूंगा मैं। तो मैया ने कहा ये बात तो तुम कल ही बोल देते, ये बात तो तुम कल ही बोल देते। बोले कल हम भी गुड़ खाते थे, हमने छोड़ा इसलिए अब बोल रहे हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे, जोर से बोलो राधे राधे, और जोर से बोलो राधे राधे। तो कहने का तात्पर्य बंधु, परमात्मा का भजन करना, ठाकुर जी का भजन करना। और आज उस बहन ने इसी प्रकार से सबका बंद करवा दिया। संतों ने समझाया, नहीं समझा। हुंकारी भरी वलिसावतियोंबा धर्मे धर्म मानिना। और जब हुंकारी भरी जल करके राख हो गया, खाक हो गया, जल गया बेन। और जब बेन जल गया तो बिना राजा की प्रजा चले के उसका मंथन किया, शरीर का मंथन किया, तो उसमें काला काला एक व्यक्ति निकला। बोले नहीं तुम राजा बनने योग्य नहीं, निषेध दूर कर दिया। पुनः मंथन किया तो साक्षात पृथु महाराज का प्रादुर्भाव हुआ। बोले पृथु महाराज की जय हो। और 24 अवतार में से एक अवतार है श्री पृथु जी महाराज का। और भैया इन्हीं पृथु महाराज ने धर्म की ध्वजा को लहराया। पूरे में 99 अश्वमेध यज्ञ किए। कितने यज्ञ किए? 99 अश्वमेध यज्ञ किए। और महाराज पुनः पृथ्वी पे पुनः धर्म की स्थापना की। पृथ्वी को गाय बना करके दोहन किया, इसलिए पृथ्वी का एक नाम पड़ा वसुंधरा। पृथु की पुत्री वसुंधरा, इसका नाम पड़ा। और सुनो, बहुत सबसे अच्छी बात ने की, यज्ञ में महाराज संत सनत कुमार पधारे। तो जो कुछ इनके पास लक्ष्मी थी, जो कुछ राज था, वैभव था, भैया सब कुछ उनको दे दिया। संतों ने कहा हम क्या करेंगे, तुम अपने पास रखो इसको। मगर पृथु महाराज ने कहा सुनो, इसके बदले हमें कुछ चाहिए। बोले क्या चाहिए? बोले 10,000 कान हमको चाहिए। कितने चाहिए? विचार करिए, 10,000 कान। भगवान ने कहा भैया एक व्यक्ति का ये जो कान है धोखे से यहाँ लग जाए तो ये उदयपुर वाले कहेंगे कान वालो बाबा। हाँ बोलो, ये कान धोखे से यहाँ आ जाए आपके तो क्या कहेंगे लोग? हाँ, ये जो नाक है तुम्हारी थोड़ी सी इतनी बड़ी है जाए महाराज, लोग अगरबत्ती नारियल लेके भीड़ लगा ले, गणेश जी को भयो प्रादुर्भाव महाराज। हाँ बोलो, हाँ है ना, सही बात है कि नहीं? थोड़ी सी जब तुम्हारी नाक ऐसी लंबी है जाए तो महाराज सोशल मीडिया पे फिर तो हाँ राधे राधे। और फिर आदमी महाराज नारियल लो, अगरबत्ती लो, ओम जय गणेशपति गणपति देवा। क्यों भैया गलत तो नहीं बोल रहे? पिला देते। तो ये ब्रह्मा जी जो है बड़े ध्यान से बनाते हैं। बोले भैया ये 10,000 कान कहाँ लगेंगे लाला? 10,000 कान कहाँ लगेंगे पृथु जी महाराज? बोले नहीं नहीं हमको तो चाहिए। तो भगवान ने कहा चिंता मत करो, मैं अपने भक्तों का परिहास नहीं कराता हूँ, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। 2 कानों से ही तुम 10,000 कानों के बराबर आप कथा सुन पाएंगे। कान किस लिए चाहिए? चुगली सुनने के लिए नहीं, निंदा सुनने के लिए। बोले प्रभु आपकी कथा से हम आघाते नहीं हैं,
रामचरित जे सुनत अघाई। रामचरित जे सुनत अघाई। रामचरित जे सुनत अघाई। रामचरित जय सुनत अघाई। बस विशेष नाथिन नाई। बस विशेष नाथिन नाई। जन हरि कथा सुनी नहीं काना। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना। हरि कथा सुनी नहीं काना। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना। सरिवर रंग भवन समाना। सरिवर रंग पवन समाना। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना। श्रवण रंग आई भवन समाना। बोले भैया वो कान नहीं है, क्या है? बोले यही मतलब सर्प की बिल है महाराज। सर्प की जो बिल है वो है ये सब। इसलिए इन कानों से प्रभु के चरित्रों को सुनना चाहिए। ये नहीं बोलना चाहिए बहुत सुन ली महाराज अब नहीं सुनना है। जो रसिक जन होते हैं, भावुक जन होते हैं, वो तो निरंतर महाराज ठाकुर जी की कथा सुनने के लिए लगे रहते हैं। इसलिए हमारे परमात्मा देखो ये कान में ये आकार क्यों बनाया ठाकुर जी ने? चश्मा पसाने के लिए थोड़ी बनाया है? चश्मा तो धागा से भी बांधा जा सकता है? आप जो तेल डालते हैं, शकुंतला जी तेल डालते हैं, आपने उसको क्या बोलते हैं राजस्थान में? जो वो चुंगी बोलते हैं, हमारे यहाँ तो वो होती है ऐसी, उसमें नीचे से पतली होती है, तेल डालते हैं जिसमें कुप्पी बोलते हैं। हाँ अच्छा, तो ऊपर कैसी होती है? वो ऐसी चौड़ी होती है और फिर नीचे पतली होती है। उसको कुप्पी में बाटल में लगा दो और वो डाल दो तो सीधा उसमें जाएगा, गिरेगा नहीं है। तो उसको क्यों? उसी प्रकार ही आपका कान का आकार है कि जितनी ये कथा गिरे सीधी अंदर जाए, कहीं बाहर ना बहे। समझे? विचार करिए आप। ये नहीं है ना तो केवल सुनने के लिए तो केवल छेद कर देते एक छोटा सा। एक कान आपका हटा दिया जाए, यहाँ से काट दिया जाए तो सुना नहीं पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा, सुना पड़ेगा ना। अरे महाराज कटवा के देख लो, पूरा पड़ेगा। हाँ बिना कान के बन पूरा सुनाई पड़ेगा, कोई इसमें चक्कर नहीं पड़ेगा। ठाकुर जी ने तो इसलिए लगाया है, ये चुंगी है, कहीं जो कथा को रस गिर रहा हो फैले ना, पूरा सीधो अंदर चलो जाए। समझे? इसलिए काने सो लगाया है। समझे? इसलिए चुगली निंदा सुनने के लिए नहीं, भगवान की कथा सुनने के लिए। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना। श्रवण रंध्र यही भवन समाना। इसलिए भैया भगवान की कथा 10,000 कान दीजिए। और यहाँ पर श्री संत सनत कुमार ने 10,000 कान इनको प्रदान कर दिए। बोलो श्री प्रभु जी महाराज की जय। आगे चल के इनके वंश में बड़े ही प्रतापी प्राचीन वरही नाम के राजा हुए। और प्राचीन वरही राजा कौन है? कर्मकांडी ब्राह्मण। कर्मकांडी ब्राह्मण मतलब कर्म कांड करते हैं, यज्ञ करते हैं। और यज्ञ करते हैं तो क्या करते हैं? बोले घोड़ा और बकरों की बलि देते हैं। और इनके यज्ञ में स्वयं हमारे नारद बाबा पधारे। नारद बाबा ने कहा, अरे प्राचीन वरही तुम यज्ञ करते हो, बहुत अच्छी बात है। तुम यज्ञ करते हो बहुत अच्छी बात है, मगर तुम जो घोड़ों को मारते हो, बकरों को मारते हो, ये हमारे धर्म में कहीं भी नहीं लगा। हिंसा ही परमो धर्म। हमारा शास्त्र कभी नहीं कहता है कि आप बलिदान करें किसी का, किसी को मारे। महाराज शास्त्र में हमारे कहीं भी नहीं निकला। महाराज हमारा शास्त्र उतना है, हमारा छोटा सा बालक भी यदि चींटी को मारे तो हम कहते हैं बेटा पाप लगेगा, पाप। विचार करिए। तो कहा हम अपने धर्म में ऐसा लिखा है कि आप बकरे को मार दें, घोड़े को मार दें। तो रात्रि में स्वप्न आया, खाने का मन हुआ तो बोले माता जी ने स्वप्न दिया है बकरा चढ़ा देना। अरे भैया कभी किसी को बकरा लेकर प्रसन्न हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। अरे शास्त्रों में विधान है अलभेद,
जब विवाह होता है तो आपके यहाँ पता नहीं मुझे, लड़का लड़की एक दूसरे के वक्षस्थल को स्पर्श करते हैं, करवाते हैं पंडित जी, उसको बोलते हैं आलाभेद। आलाभेद का मतलब क्या है? मार देना। आलाभेद का मतलब क्या है? स्पर्श करना। दोनों शब्द हैं, मार देना। अब वही लड़का लड़की को मार देंगे तो शादी किसकी करेंगे? पड़ोसी की या बारातियों की। आलाभेद का मतलब है, अर्थ का अनर्थ नहीं करना चाहिए। आलाभेद का मतलब है स्पर्श करें और छोड़ दें। आज हम दर्शन करने गए अम्बा के, तो वहां पर हमने देखा एक वो क्या बोलते उसको, जो मुर्गा, एक मुर्गा वहीं बैठा था। हमने बताया परमानंद भैया देखो ये मुर्गा किसी ने मैया के नाम से छोड़ा है। अब कई लोग पापी ऐसे होते, बोले छोड़ते नहीं, उसकी गर्दन काट के ही खा जाती महाराज। हाँ हाँ, मगर यही होता है, उसकी जो ऊपर की कलगी सी होती है उसको थोड़ा छिटका जाता है और छोड़ दिया जाता है मैया के नाम से। पहले के लोग भैया आपने देखा होगा, पहले श्याम सुंदर जो जड़ है वो चेतन हो जाता है और जो चेतन है वो जड़ हो जाता है। बहती हुई यमुना कल कलोर करती हुई वो पाषाण हो जाती है, और जो पाषाण है वो पानी की तरफ पिलक जाते हैं। उड़ते हुए पशु पक्षी महाराज रुक जाते हैं। और सुनो, या लकड़ी से हम रोटी बनाए वह रोटी में भी पानी निकलने लग जाता है। और भैया हम आंखें हमारी अंधी है जाती, फूकते आगे नहीं जलती है। इसलिए हे श्याम सुंदर बंसी मत बजाए करो। ऊपर चले, आहा मगर आज ऊपर चले तो ऊपर का भाग साक्षात तीर्थराज प्रयाग की प्रकट हो रहा है। प्रभु के चरणों को महाराज त्रिवेणी जैसा भगवान का जो वक्षस्थल है उसमें चरण चिन्ह भृगु जी के चरण पड़े हुए, जो लात मारी भृगु जी ने, ऐसा भगवान का वक्षस्थल है। ऊपर को बड़े भगवान के गाल नहीं कपोल है, कपोल बिंबा फल की तरह भगवान के कपोल है महाराज, बड़े सुंदर है। भगवान के ओष्ठ बड़े सुंदर हैं। भगवान की दंतावली जैसे कि अनार का फल, बढ़िया वाला महंगा वाला अनार लेकर आओ, छीलो, उसका फल जो दाना होता है कितना बढ़िया होता है, ऐसे भगवान की दंतावली है। इतनी सुंदर। और नाक, नाक की तो कहने क्या है, लंबी लंबी मेरे ठाकुर जी की नाक है। और आंख नहीं है, अरे किसी ने कहा आंख नहीं तो खंजर है, खंजर है। किसी भक्त ने गाना भजन गाया, कजरा रे कजरा तेरे मोटे मोटे नैना है। भगवान के वो नैना नहीं है महाराज, एक बार यदि किसी को देख ले तो वो महाराज घायल हो जाता है। इसलिए वृंदावन में जाएं तो बार बार पर्दा लगाया जाता है। आज भी राजस्थान में हमारे ठाकुर जी विराजमान हैं, एक नहीं तीन ठाकुर हैं। जयपुर में 2 ठाकुर विराजमान है, वो वृंदावन की हैं। विचार करिए, इसलिए बार बार पर्दा लगाया जाता है, कहीं वहां के बिहारी जी भी ना भागा है राजस्थान में, इसलिए बार बार पर्दा लगाया जाता है। पर्दे में बैठे बैठे कभी दर्शन तो दिया करो, हैं। तो ऐसे हमारे ठाकुर जी हमारे बांके बिहारी जी के हैं, ऐसे दर्शन करना चाहिए। भगवान के घुंघराले घुंघराले बाल हैं, देखो ये दर्शन का भाव है, मैया को बता रहे, इस तरीके से ठाकुर जी को दर्शन करना चाहिए। हम तो कह चलिए हाँ देख लिया, बाहर निकला, तो यही पता नहीं कौन सी पोशाक धारण कर रखी है, पर काहे के दर्शन करे तुमने, बताओ। दर्शन इस तरीके से करना चाहिए गोविंद की। मगर हम तो जैसे ही जाते हैं तो पहले सोच के जाते हैं कि नौकरी नहीं लग रही, नौकरी लग जाए तो जैसे ही पहुंचे सावरी से नौकरी लग जाए, निकाल दिया बाहर, आंखें बंद पहले ही हो गई जा करके। हाँ नहीं हो, बोलो आंखें बंद हो जाती नहीं हो जाए, ठाकुर जी के सामने जाते ही आंखें बंद कर ले तो नहीं कर लेते, पहले ही बंद हो गई, चक्षु बंद हो गए तो कहां से ठाकुर जी के दर्शन। अरे महाराज, न मैं देखूं न कहूं और को देखने दे हूं, अपनी आंखों के पलकों के पीछे तो ये छुपा ले। गोपी कहती है श्याम सुंदर, ऐसा लगता है ना मैं देखूं तो न कहूं और को देखने दूं, ऐसा लग रहा है जो आंखों की जो पुतली है ना, इसके पीछे तो को छुपा लूं, झांप लूं, तो बस ऐसा लग रहा है। जब एक बार श्याम सुंदर रात से भाग गए, दूसरी से लौट कर आए महाराज। हाँ ऐसे श्याम सुंदर हैं। और सच कहें तो बिहारी जी की कितनी महिमा गाई जाए। हमारे वृंदावन में तो सप्त ठाकुर प्रकट हैं, जो स्वयं प्रकट है। वृंदावन दर्शन करने इसलिए नहीं जाती आप लोग कि ठाकुर जी ने जन्म लिया, नहीं, जो आज बांके बिहारी जी बैठे हैं वो कलयुग के बांके बिहारी बैठे हैं महाराज। स्वामी हरिदास जी ने निधिवन में
भजन के माध्यम से, संगीत के माध्यम से बांके बिहारी जी को प्रकट किया है। ये कलयुग की कथा है हमारी, केवल सतयुग द्वापर की कथा नहीं है वृंदावन में, ये कलयुग की कथा है। जो श्री राधा रमण जी हमारे विराजमान हैं, विचार करिए, जो राधा रमण जी स्वयं प्रकट ठाकुर जी सालग्राम भगवान थे। भक्त के मन में भाव आया, अरे हमारे ठाकुर जी गोला गुलाब जामुन की तरह हैं, वस्त्र नहीं पहनते, तो कहते रातों रात उसमें से भगवान प्रकट हो गए। प्रकट ठाकुर जो बन गए थे दर्शन करने के लिए राधा रमण जी की छोटी छोटी मूर्ति। आज भी 16 मन दूध से महीने में एक बार अभिषेक किया जाता है। जो अपन गोपेश्वर महादेव के दर्शन करने के लिए गए वो भी प्रकट है महाराज, साक्षात गोपी बनकर आए और गोपेश्वर कहलाए। कोई ऐसे नहीं है महाराज, राधा वल्लभ निधि बन, ये सब महाराज हमारे वृंदावन के सब महाराज साक्षात ठाकुर हैं, प्रसिद्ध है। ऐसे ही थोड़ी कहते आली दी मोहे लागे वृंदावन नीको है, फ्री में नहीं बोले महाराज। वृंदावन की तो महिमा ही अलग है, जितनी गाय जाए उतनी कम है। अब समय भी कम है, इसलिए आगे की ओर बढ़े तो दर्शन कैसे करना चाहिए अब आप हमने बताया। कथा के माध्यम से कभी भी ठाकुर जी के दर्शन करें तो इस तरीके से करें। हम मैया कहने लग गई, भैया एक बात और बता दो। बोले जब बालक गर्भ में रहता है उसको ना गर्मी लगती, ना भूख लगती, ना प्यास लगती, और बेटा मैं पूछना चाहे तो उसको कोई कष्ट नहीं होता होगा। तो भगवान कहते भूतो न भविष्यति, जितना कष्ट उस बालक को होता है इतना तो किसी और को होता ही नहीं है। बोले कैसे? बोले जब वो गर्भ में होता है माँ चिटपटा खा लेती है महाराज, उसको जलन होती, वो चिल्लाता है हे गोविंद, हे गिरधर, हे गोपाल, हमें बाहर निकालो, मैं तुम्हारा भजन करूंगा। चिल्लाता है। 9वां महीना आया, ठाकुर जी ने बाहर निकाला और आए थे हरि को भजन करने, ओठन लगे तो पास भूल गए, भैया भजन करो, वो भूल गए हैं। गा से गणेश नहीं बोलते, गा से गधा बोलते। बोले गा से गधा, बोले गणेश बोलेंगे तो सांप्रदायिकता फैल जाएगी महाराज, इसलिए बोले गा से गधा पढ़ाओ, उनको सो गधा ही बन जाते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे, जोर से बोलो राधे राधे, तो बड़ा कष्ट होता है। हाँ, इस प्रकार बताया है। आगे चल करके मैया पानी में परिवर्तित हुई और गंगा जी में जाकर के गंगा सागर में समा गई हैं, और कपिल भगवान वहां से खड़े हुए तो जाकर गंगा सागर में विराजमान हुए हैं। इसलिए कहते हैं सारे तीर्थम बारंबार और गंगा सागर एक बार। कौन कौन गया हाथ ऊपर करो, सब बहुत सुंदर। हम भी गए, दर्शन करके आए। तो हमारे भैया थे जो आर्मी में थे परिचय के, तो उन्होंने हमारा कैंप बिल्कुल समुद्र के किनारे ही लगवा दिया। कोई बात नहीं, और सुबह देखा कि समुद्र बिल्कुल कैंप के पास आ गई, सो हम जल्दी भागे उठ करके। हमने कहा ना तो यही में डूब जाएंगे। बस समुद्र कैसी होती पता ही, कभी इधर आ जाए और कभी शाम को देखोगे तो बहुत दूर तक चली जाती है। सुबह देखो यहाँ पानी और शाम को हमारे दूर चला जाता है। तो ऐसी समुद्र है। तो इस प्रकार भगवान कपिल भगवान का चरित्र है। बोलो कपिल भगवान की मनुस्तो सतरूपायम। वो कोरा कागज होता है, उसके अंदर कोई दोष नहीं होता है, कोई बुराइयां नहीं पनपती हैं। और आज भाई छोटा सा बालक दौड़ते दौड़ते गया है, और जैसे उस गोद में बैठा, तो जैसे उस गोद में बैठा महाराज, तो जो सुरुचि है उसने उस बालक का हाथ पकड़ा और नीचे धड़ाम से गिरा दिया। और जैसे उस बालक को गिराया तो महाराज वो रोने लगा, मैया हे माँ मेरी क्या गलती है, मुझे इस गोद से नीचे क्यों गिराया। महाराज उत्तम तो चाहते थे, उत्तानपाद जी तो चाहते थे मैं इससे प्रेम करूं, मगर पिता बोल नहीं पाया। कई लोग ऐसे होते हैं पत्नी के सामने बोल नहीं पाते, केवल पत्नी आंख दिखा देना इतने में बेचारे चुप हो जाते हैं। ये सत्य है। कई लोग ऐसे लोग होते हैं कि पत्नी ने केवल आंख दिखा दी, बेचारा चुप हो जाएगा, फिर उसके सामने कुछ बोल नहीं पाएगा। तो उसी प्रकार महाराज आज बोलना तो चाहते थे उत्तानपाद जी, मगर कुछ बोल नहीं पाए। नीचे गिराया, हाथ जोड़ करके भाई बालक खड़ा है, माँ मुझे इस गोद में बैठने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे इस गोद में बैठने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो आज भाई सौतेली मैया बोलती सुनो, तुम्हें इस गोद में बैठना है, इस गोद में बैठना चाहते हो तो तुम्हें तपस्या करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? तपस्या। तस्वा तपसाराध्या पुरुषम
दशमयी मानो गृहेण में गर्भे तुम साधयत्मानं यदक्षासि नृपासनम। तपस्या करनी पड़ेगी, और जब तपस्या करने जाओ तो जब परमात्मा प्रकट हो जाएं तो उनसे कहना मुझे सुरुचि की कोख में भेज दीजिए। विचार करिए महाराज, आप विचार करिए, आज इसने एक भक्त और भगवान का अपमान कर दिया। अरे परमात्मा को व्यक्ति इसलिए पाता है कि हमें इस जीवन से छुटकारा मिल जाए, हमें आना जाना ना पड़े, मगर ये तो कह रही है जाओ तपस्या करना, और तपस्या करने के बाद भगवान से क्या मांगना कि सुरुचि की कोख में हमें पुनः जन्म की प्राप्ति हो। जब तू इस गोद में बैठने का अधिकारी होगा, वह छोटा सा बालक रोते हुए जैसे कोई एक सर्प के ऊपर लाठी का प्रहार करता है, तो वो सर्प किस तरीके से चलता है, उसी प्रकार वह बालक महाराज मुख से कुछ बोल नहीं पा रहा। जैसी माँ के पास पहुंचा, मां मंगलम तात परे सुमास्ता भुंक्तो जनो यत पर दुख दस्ता। महाराज जैसी माँ के पास पहुंचा, माँ ने देखा अपने बच्चे को रोते हुए। देखो दुनिया में एक माँ ऐसी होती है, ध्यान से सुनना, चाहे कितनी सुंदर वो वस्त्र धारण करे हो, मगर अपना बालक चाहे कितना गंदा हो, कितना मटमेला हो, उसको उठा करके अपनी गोद में ले लेगी। पिता तो एक बार सोचता है इसको मैं गोद में उठाऊंगा तो मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे, मगर एक माँ ऐसी होती, वो अपने कपड़े चाहे कैसे भी वीआईपी हो, मगर महाराज वो बच्चे को अपनी गोद में धारण कर लेती है। उस बालक को गले से लगा दिया और पूछने लगी बेटा क्या हुआ, मगर भाई बालक कुछ बोल नहीं पाया। जो बच्चे थे और भी उन्होंने सारी बात सुनाई। आज की मैया होती तो महाराज हाथ पकड़ के अपने छोरा को ले जाती, चल मैं देखूं कितनी कैसी है वो सुरुचि, मैं देखती हूँ, चल मेरे संग में हाथ पकड़ के ले जाती। मगर ये तो महाराज सुनीति थी, क्या कहने लगी देखिए, कहती है बेटा अरे यदि डांट दिया तो क्या हुआ, वो तेरी माँ है, डांट दिया तो क्या हुआ, वो तेरी माँ है। तो वही बालक बोला माँ मुझे डांटा इसलिए नहीं रो रहा हूँ, मैं रो इसलिए रहा हूँ तुझसे वह दुर्भाग्यनी बोल रही थी, तुझे वो गाली दे रही थी, इसलिए मैं रो रहा हूँ। तो वो माँ के नेत्रों से आंसू निकले और कहने लगी बेटा उसने गलत ही क्या कहा, यदि मैं दुर्भाग्यशालिनी होती, मैं तो महाराज मैं भाग्यशालिनी होती तो मुझे पिता का प्रेम मिलता, मुझे अपने पति का प्रेम मिलता, तुझे पिता का प्रेम मिलता, मैं अभागिनी तो हूँ, इसमें गलत क्या कहा उसने, उसने सत्य ही कहा है। जब इन शब्दों का प्रयोग किया तो आज भाई बालक रोने लगा। माँ उसने कहा है तपस्या करो, क्या करो, तपस्या करो। ओहो परमात्मा को पाने के लिए कहा है। तो वो मैया कहने लगी देखिए कितनी अच्छी बात कही, अरे तुझे तो मैंने अपने पिता का पता बताया था, उसने तो परम पिता का पता बताया, बेटा जाकर के परमात्मा की तपस्या कर। ये क्षत्रिय बालक केवल महाराज इसकी आयु 5 वर्ष की है, और आज भाई ध्रुव जी जंगल की ओर जाने लगे। और आज भाई ध्रुव जी जब जंगल की ओर जाने लगे तो महाराज घर में जब रहते हैं तो एक बार नहीं 2 बार नहीं, महाराज जब घर में रहते हैं तो आज भाई ध्रुव जी महाराज 5 बार भोजन करते। कितनी बार, 5 बार भोजन करते हैं। और आज जैसे भजन के लिए करने के लिए जाने लगे, देखिए ये पूर्व संस्कार हमारे होते हैं। कोई सोचता है ना कभी कभी कोई कम काम करता है उसे बहुत धन प्राप्त हो जाता है, कभी कभी होता नहीं होता। एक व्यक्ति वो होता है, बड़े ध्यान से सुनना ये कथा, एक व्यक्ति वो होता है सुबह से लेकर शाम तक काम ही काम करता है, फिर भी उसे कुछ प्राप्त नहीं होता है, और वो कहते हैं महाराज जी बहुत सेवा कर रहा हूँ, बहुत ठाकुर जी को भजन कर रहा हूँ, बहुत नौकरी कर रहा हूँ, फिर भी हमारी बरकत ही नहीं हो रही है। क्यों? ये पूर्व संस्कार निर्धारित हैं। पूर्व संस्कार में आपने जो किया है वो आपको प्राप्त होगा। ध्यान से सुनिए, स्वामी तुलसीदास जी के जीवन में पूर्व संस्कार थे। उनका विवाह हुआ और अपनी पत्नी से मिलने के लिए विचार करिए, आप सबने सुना है कि मुर्दे के ऊपर बैठ गए, नदी को पार कर गए, और महाराज वर्षा जोर से हो रही थी,
नदियां चढ़ी हुई थी, मगर पत्नी के प्रेम में इतने पागल हुए कि नदी पार कर गए। और नदी पार करके महाराज कहते हैं रस्सी नहीं अपितु सांप लटका हुआ था, सांप को ही रस्सी समझ के ऊपर चढ़ गए। और जब चढ़ गए महाराज पत्नी से मिले, पत्नी ने कहा रे राम राम इतनी बरखा है रही है तो तुम ऐसे कैसे आ गए? अरे बोले महाराज नौका में बैठ के आ गए। ऊपर कैसे आ गए? बोले तुमने रस्सी लटका रखी थी ना, रस्सी पे चढ़ के आ गए। पत्नी ने देखा रस्सी नहीं, वो तो महाराज काला सांप लटक रहा है। अरे राम राम कहने लगी इतना प्रेम मुझसे, इतना प्रेम इस शरीर से। उस पत्नी ने कहा अरे राम राम इस शरीर से तुमने इतना प्रेम किया, यदि इतना प्रेम राम से किया होता तो भगवान की प्राप्ति हो जाती। उसी समय महाराज कहते केवल दीपक तैयार था, दीपक तैयार था, केवल चिंगारी लगाने की जरूरत थी। आज वह माचिस लगाई, दीपक प्रज्वलित हो गया और स्वामी तुलसीदास जी ने सब कुछ छोड़ दिया और बनारस में जाकर के भगवान का भजन करने लगे। फिर भी राम नहीं मिले, फिर भी राम नहीं मिले। रोज भजन करते, अपनी नृत्य क्रिया करने के लिए गंगा जी के पार जाते थे। सुबह प्रातः काल एक वृक्ष का था, उसके ऊपर महाराज जो सोच क्रिया करते थे, पानी बचता उसके ऊपर डालते। बाबा तो तुलसीदास जी थे ना। जैसे एक दिन उस वृक्ष के ऊपर पानी डाला, उसमें से एक प्रेत प्रकट हो गया। ये सत्य घटना है कलयुग की। प्रेत प्रकट हो गया, बड़ा महाराज खड़ा स्वामी तुलसीदास जी के सामने। तुलसीदास जी से कहने लगा सुनो तुमने मुझे मुक्त किया है, तुम मुझसे कुछ वरदान मांग लो, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। स्वामी तुलसीदास जी ने कहा मुझे राम जी के दर्शन करा दो। तो कहने लगे यदि राम जी के दर्शन हमें हो जाते तो हम भूत नहीं बनते, हम भूत नहीं बनते। अरे भैया हमें खुद नहीं है, मगर सुनो जो चोर होते हैं उन्हें पता होता है 100 नंबर की गाड़ी कहाँ खड़ी होगी, आज कहाँ चोरी करना है। तो उसी प्रकार भूतों को पता रहता है कि हनुमान जी महाराज कहाँ खड़े हैं, कहाँ मिलेंगे। तो बोले हम एक भक्त का आपको पता बता देंगे, वो तुम्हें राम के दर्शन करा सकते हैं। बोले कौन? बोले उनका नाम है हनुमान। हनुमान जी का हमें पता है, भूत कहने लगे वो कहाँ है, हम उनका पता बता देंगे। बोले एक बाबा है, रोज दशाश्वमेरु एक घाट है, इनको जोरदार से सब लोग ताली बजाएं। ऐसा संकल्प परमात्मा की कृपा से ही होता है। और जो ये कथा हम लोग सुन रहे हैं, ये जो है गीता मैया के माध्यम से सुन रहे हैं, इनके लिए जोरदार से ताली बजाएं। हाँ भाई मैया खड़ी ना होती तो फिर काम कैसे हो? तो प्रेम से बोलो राधे राधे, जोर से बोलो राधे राधे, और जोर से बोलिए राधे राधे। अभी आधे आधे बोल रहे, पूरे पूरे ना बोल रहे महाराज, पूरे पूरे बोलो राधे राधे। तो इस प्रकार महाराज जो है बड़ा दिव्य उपदेश दिया है। 28 नरकों का वर्णन किया है, और जब 28 नरकों का वर्णन किया तो परीक्षित ने कान बंद कर लिए भैया जी। बोले ये नरकों की कथा हमको नहीं सुनना है, आप तो कोई ऐसी सर्फ एक्सल कोई बढ़िया साबुन बता दीजिए जिसको लगाने से नरक में जाने ही ना पड़े। तो बोले एक नाम है, एक साबुन है जिसको नाम लेने से लगाने से नरकों में नहीं जाना पड़ता है। वो कौन है? केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायणम अगम धुनमंति काशेन निहारामिव भास्करः। कौन सी साबुन है? बोले केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायण, भगवान का नाम। आप नरक में नहीं जाना चाहते तो बोले केवल भगवान का नाम ले लीजिए। जिस प्रकार सूर्य उदय होता है, संसार का अंधकार दूर हो जाता है, उसी प्रकार भगवान का नाम लेने से अगम धुनमंति काशेन, जिस प्रकार भास्कर का उदय होता है, संसार का अंधकार दूर हो जाता है, उसी प्रकार श्री ठाकुर जी को नाम लेने से हमारे जीवन के सारे ताप पाप संताप नष्ट हो जाते हैं। बोले ऐसा किसी के ऊपर कृपा भाई जिसने पाप किया हो और नाम लिया है तो अजामिल की यहाँ पर कथा सुना दी। बोले महाराज एक ब्राह्मण थे, बड़े तेजस्वी थे, मगर संगत खराब भई। महाराज एक गणिका से विवाह कर लिया और 9 संतान हो गई। उसको संतों का आगमन हुआ, और जब संतों का आगमन हुआ तो संत पूछ रहे थे भैया कौन बढ़िया यहाँ पर भक्त है। तो किसी ने परिहास किया, बोले वो है वो अजामिल है ना, बहुत बड़ा अच्छा भक्त है, दक्षिणा भी देगा और भोजन भी देगा। बेचारे भोले वाले ब्राह्मण
संत महात्मा पहुंच गए। जैसे अजामिल के घर में पहुंचे, उस गणिका ने देखी, बड़े ध्यान से सुनना, संत उसके घर में जाते हैं जिसके महाराज जन्मों के भाग्यों का उदय होता है। जैसे संत पहुंचे तो महाराज कहते हैं कि आज उस गणिका के नेत्रों से झरझर आंसू निकलने लगे। मेरे कौन से जन्मों का सौभाग्य का उदय प्रकट हुआ है जो आज संतों के दर्शन हो रहे हैं। संतों ने कहा भिक्षाम देहि, तो कहते हैं आज वो गणिका हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, सरकार हम आपको भोजन नहीं करा सकते। क्यों? बोले हमारे पति पतित हो चुके हैं धर्म से और आप महात्मा हैं, भजनानंदी हैं। संतों ने कहा कोई बात नहीं, हम जाते हैं। जाने लगे तो चिल्लाई, अरे महात्माओं जरा रुको, हमारा नहीं खा सकते मगर सीधा सू का सामान तो ले ही सकते हो। सू का सामान दिया, महात्माओं ने लिया। महाराज राजस्थान वाले बाफला बनाए, बड़े बड़े बाफला बनाए पेड़ के नीचे और ठाकुर जी को भोग निवेदित किया। तुम ही निवेदित भोजन करही, तुम ही निवेदित भोजन करही, तुम ही निवेदित भोजन करही। प्रभु प्रसाद पट भूषण धरई, प्रसाद पट भूषण धरई, तुम ही निवेदित भोजन करई, भोजन करई। अरे भैया, दोस्त तो संसार की हर वस्तु में है, दोस्त तो संसार की हर वस्तु में है, मगर जो भोग ठाकुर जी को लग जाए, जो भोग, बड़े ध्यान से सुनियो, जो भोग ठाकुर जी को लग जाए तो वो प्रसाद बन जाए, और जब प्रसाद बन जाए तो उसको हम ग्रहण करते हैं तो उसके प्रसाद के प्रति हमारी श्रद्धा जागृत हो जाती है महाराज। इसलिए कहते हैं जिन जिन के घर में ठाकुर जी हैं तो पहले उन्हें भोग लगाओ, यदि कोई दोष होगा तो वो दूर हो जाएगा। तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही, भोग लगाया। महाराज प्रातः काल भोर आए, 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त हुआ, काली पट्टी बांधे अजामिल चोरी करके आया। बाबाओं की नजर पड़ी, महात्माओं ने चिल्लाया, हे अजामिल तेरी पत्नी ने भोजन कराया है, तू दक्षिणा दे दे। अजामिल आया है, दक्षिणा मांगते हो? तुम्हारी लोटा संगोटा छीन लेंगे हम, तुम जानते नहीं हो हमको। पत्नी आई, दौड़ी, क्या हो गया, क्यों संतों के ऊपर चिल्ला रहे हो? पत्नी से बहुत डरता था महाराज। पत्नी ने आंख दिखाई तो महाराज, और सुनो, जो थोड़ा कोको कोला की बोतल पी लेते हैं ना तो वो थोड़े से फिर वो महाराज नहीं मानू महाराज, ऐसे ऐसे करके जा क्षमा मांगो, प्रार्थना करो। तो चरणों में गिर गया महाराज। अब चरणों में गिर गया तो हमारा लेट नहीं लगा ऐसे, महाराज जी जमा, महाराज जी माफ। तो महाराज संत तो महात्मा दया आ गई। संतों ने कहा बेटा हमें दक्षिणा में पैसा नहीं चाहिए, हम तो केवल ये कहना चाहते हैं जो 10वीं तेरी संतान होने वाली है उसका नाम नारायण रख देना। क्या रख देना? नारायण रख देना। ठीक है, रख देंगे। संत तो चले गए, महाराज संतान हुई, नाम नारायण रखा। और भैया देखो, व्यक्ति सबसे ज्यादा प्रेम कौन से करे? के तो सबसे बड़े वाले बेटा से करे या छोटे से करे? बीच वाले तो बेचारे वैसे ही बाबा जी बन के डोल जाते हैं, बाबा जी बन जाते हैं। तो छोटो वालों हतो महाराज। तो एक दिन की बात है, हम राजाए गले में फंदा मारा, पकड़ के ले जाने लगे। गीता मैया गले में फंदा डाल के ले जाने लगे, और जैसे ही ले जाने लगे तो वो चिल्लाया, दोरे क्रीडान का सक्तम पुत्रम नारायण वयम, पुत्र नारायण। कैसे चिल्लाया? जोर से चिल्लाया लोग भी, बोलो पुत्र नारायण। आवाज ना निकल रही, महाराज काव की मोड़े थे। जोर से बोलो पुत्र नारायण, बोलो नारायण। अरे जोर से बोलो, बीच वाली भैया ठाकुर नारायण का नारायण। जैसे ही चिल्लाया नारायण तो कौन ने सुना? भगवान ने सुन लिया, उनके पुत्र ने नहीं सुना।
और जैसे ही भगवान ने सुना अपने पार्षदों से कहा भैया जल्दी जाओ। बोले क्यों? अरे मेरा भक्त बुला रहा है। पार्षद बोले भक्त नहीं, ठगिया बुला रहा है, भक्त नहीं है, नंबर 1 का वो ठगिया है। भगवान ने आंखें दिखाई, हमसे आगे बोलोगे तुम, मैं जो कह रहा हूं जाओ। पहले एक बात बताओ, भगवान ने कहा उसके पुत्र का नाम पहले नारायण पड़ा है मेरा पड़ा? बोले आपका पड़ा। तो बस बोले हमें बुला रहा, जाओ दौड़ते हुए। तुरंत भगवान के दूत गए, काले काले कलूटे, जो काले काले हम दूध के महाराज पकड़ कर खींच रहे थे, भगवान के गोरे गोरे दूत महाराज चमकते बह गए। और जैसे ही वहां पहुंचे तो काले काले दूतों को छोड़ो इनको। बोले नहीं छोड़ेंगे। तुम कौन हो? गोरे गोरे। भगवान ने कहा कि दूतों ने कहा तुम कौन हो? काले काले। बोले हम यमराज के दूत हैं। और भगवान के दूत ने कहा हम नारायण के दूत हैं, छोड़ो। नहीं छोड़े तो महाराज मार के भगाया। और मार के भगाया तो यमराज के यहाँ जाकर के जो मृत्यु फांस है वो फेंक दी। बोले हमें तुम्हारी नौकरी नहीं करनी है। बोले क्यों नहीं करनी है? अरे राम राम, हम तो सोच रहे थे तुम ही सबसे बड़े हो, मगर आज हमें पता चल गया तुमसे बड़ा एक और है। बोले कौन? बोले वो है नारायण। जैसे नारायण कहा तो उनने हाथ रख दिया उनके मुख पर। पागल बाबरे, अबे तो तुम नौकरी छोड़ रहे हो, जितने नरक में पड़े हैं इनने जो नाम सुन लियो तो हमारी भी नौकरी चली जाएगी। अरे सबसे बड़ा नाम तो जो ही है, इससे बड़ा कुछ और ना है। इसलिए महाराज भाई को भाई अनक आलसो, नाम जपत मंगल सिद्ध साहू। नाम भगवान का चाहे भाव से जपे चाहे कुभाव से जपे, करंट को स्पर्श करोगे तो करंट लगेगा। पानी में कूदोगे तैरना नहीं आएगा तो फतेह सागर झील में तुम डूब जाओगे। डूब जाओगे नहीं डूब जाओगे, तैरना नहीं आएगा। चाहे मित्र बांध के कूदो चाहे कुछ होते हैं महाराज, डूब जाओगे। उसी प्रकार अग्नि में प्रवेश करोगे तो जल जाओगे, और भगवान का नाम लोगे तो तर जाओगे। अरे हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, अरे हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। गौ से पार लेकर नाम तेरा, गौ से पार लेकर नाम तेरा। हरि हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। दोनों हाथों से पुकारा, गजने आधा नाम पुकारा, गजने आधा नाम पुकारा, गजने आधा नाम पुकारा। गरुड़ छोड़ कर उसे उबारा, गरुड़ छोड़ कर उसे उबारा, गरुड़ छोड़ कर उसे उबारा, गरुड़ छोड़ के उसे उबारा। गजने आधा नाम पुकारा, गजने आधा नाम पुकारा। गरुड़ छोड़ कर उसे उबारा, गरुड़ छोड़ के उसे उबारा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। नाम तेरा लेके नाम तेरा, नाम तेरा नाम तेरा लेके नाम तेरा। हरि हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। हो ऐसे नहीं दोनों हाथों से वो हम में लग रहे होते। बोले गिरिराज भगवान की।
कन्हैया मेरो बांसुरी बजावे, छोटो सो कन्हैया मेरो बांसुरी बजावे, छोटो सो कन्हैया मेरो बांसुरी बजावे, छोटो सो कन्हैया मेरो बांसुरी बजावे, राधा संग देखो सामरो राशि रचावे, राधा देखो सामरो राशि रचावे, राधा जी की भैया पकड़े, राधा जी की भैया घूमर गाल नाचे, घूमर गाल नाचे, कर श्याम की दीवानी राधा रानी नाचे, कर श्याम की दीवानी राधा रानी नाचे, मीठी मीठी मारा सावराई मुरली बाजे, देखो बंसी बाजे, कर श्याम की दीवानी राधा रानी नाचे, कर श्याम की दीवानी राधा रानी नाचे, ओ कर श्याम की दीवानी राधा रानी नाचे। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, जिंदगी दया के भीख मांगती, मन में बसा कर तेरी मोहती, उतारों में गिरधर तेरी आरती, मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं ये भगवान, जिंदगी जब तेरे नाम कर दिए अर्पण, मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं ये भगवान, जिंदगी जब तेरे नाम कर दिए अर्पण, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, शांति रेव शांति है सामा शांति रे। राजीव भैया जाए आप पास में, पुष्प लेकर के मंत्र पुष्पांजलि करें। हरि ओम जदने नजनमय जंतरेवास्तानि दरवाणि प्रथमान्नः सन्नाते हनाथं महिमानः सजन्तद्रवोर्वे साध्याः सन्ते देवाः। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि नमः पार्वती पते हर 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 महादेव शंभु। सभी लोग बड़े भाव के साथ बैठ जाएं और आरती ले लें और प्रसाद आपको आ रहा है। आप लोग 2 मिनट की केवल शांति बना करके, हम जानते भूख बहुत जोर की लग रही होगी, मैं भाव समझ सकता हूँ, मगर मेरी माताओं केवल 2 मिनट बड़े प्रेम से, क्योंकि व्यवस्था ना बिगड़े, तो आप लोग विराजमान होकर के जो है प्रसाद, और प्रसाद वाले जल्दी वितरण करवाएं भैया लोग। ओ भैया कुछ भाई लोग आ जाएं और प्रसाद जो है, हाँ हाँ शीला जी का आदेश है, बैठोगे नहीं तो प्रसाद नहीं मिलेगा, इसलिए बैठ जाए मेरी मैया, ओ मेरी माता बैठ जाओ। जय बोलो गिरिराज धरण भगवान की जय, बोलो गोवर्धन नाथ की जय, बोलो पूज। तो मटकी के ऊपर घंटी लगता है, क्या लगता है जी? घंटी। तो घंटी बजी टन, जैसे घंटी बजी ओ गोपियों ने जाल बिछाए रखो है पकड़वे के टाइम, तो भगवान ने कहा घंटी बजना नहीं। अच्छा एक बात बताओ, श्याम सुंदर कह रहे घंटी बजना नहीं तो नहीं बजेगी क्या? क्यों भैया? मटकी हलेगी तो घंटी बजेगी ना, पक्का? कौन कौन कह रहे बजेगी? हाथ ऊपर करो, बजेगी ना? बाकी के पास तो बेचारों के पास हाथ ही नहीं है, बोले महाराज जी बिना हाथ के बैठे हैं, तो बजेगी नहीं बजेगी? बजेगी ना। अरे परमात्मा चाहे तो जड़ को चेतन कर सकते हैं और चेतन को जड़ कर सकते हैं। ठाकुर जी ने कहा घंटी नहीं बजना तो नहीं बजी, और भगवान ने माखन के हाथ में डाला, निकालते
खुद चाटते और नीचे हाथ कर देते, और जैसे ही हाथ नीचे कर ब्रजवासी खाते, सबको पेट भर गए। फिर भगवान ने अब हम खाएं, तो अब घंटी बोली सुनो, तुम्हारे ब्रजवासियों ने खाओ हम नहीं बजे, मगर तुम माखन खाओगे तो हम बजेंगे, चाहे कछु है जाए महाराज, हम तुमसे दूर नहीं रह सकते। और जैसे ही महाराज आज भगवान ने माखन खानो प्रारंभ करो, घंटी बजने लगी, मैया डोरी पकड़ो पकड़ो दारी के तो भाग न जाए। एक मोटी मोटी गोपी आई और महाराज जोर से जैसे ब्रजवासी तो भाग गए, और कन्हैया ऊपर लटके, ए मधुमंगल, ए श्री रामा, अरे भैया मोह छोड़ के कहा जा रहे, रुको रुको। जैसे ही महाराज कहा तो जैसे ही महाराज आज एक सखी आई, बाने कन्हैया को पकड़ो नीचे करो, चल तेरी मैया के पास ले चले। तो महाराज जैसे छोटा सा बच्चा जब स्कूल ले जाए ना, तो नहीं जाना हो तो पीछे खिंचता है, मुझे नहीं जाना है, मैया हाथ पकड़ कर जबरदस्ती ले जाती है। उसी प्रकार कन्हैया पीछे पीछे फिसले। एक ब्रजवासी की नजर पड़ी, बाप ब्रजवासी ने कहो भैया कहाँ गो, जब गोपी तो कहाँ लेके जा रही? तो श्याम सुंदर ने कहा भैया यहाँ ने आज मुझे निमंत्रण दियो गुलाब सताओं की डोली भरी, अगर चुराने की आदत भरी, ऊंची ऊंची मट्टियों में माखन धरो, आंगन में माखन ही बिखरो पड़ो। अभी नहीं आए झट झट खाए, गटक गटक के माखन खाए, गटक गटक के माखन खाए। यही रोजगार इसका बोल, माखन खा गयो माखन टिकट गिरो, माखन खा गयो माखन जो। पंडित जी को घोड़ा बना के भगवान श्याम सुंदर को बैठा दो। नट खटे नंद किशो, भगन खा गयो भगन जो, टिकटे नंद किशो, भगन खा गयो भगन जो। रात श्याम सपने में आयो, रात श्याम सपने में आयो, नैया पी गयो, नैया पी गयो, नैया पी गयो सर, रात श्याम सपने में आयो, रात श्याम सपने में आयो। जब श्याम ने खिड़की खोली, जब श्याम कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्णा राधे कृष्णा। राधे श्री राधे श्री राधे राधे राधे, श्री राधे गुरु वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधे और बड़ी बढ़ाए। श्री राधे आज की जो भी मुख्य जबान है बड़े भाव के साथ आए और भागवत जी का पूजन करें। मुझे श्री राधे। श्रीमद् भागवत कथा का आज छठा दिन है और राव कॉलोनी अंबा माता श्री चार भुजानाथ मंदिर से सब लोग अपने अपने जोड़े के संग में खड़े हो जाओ, हमें भी पता चल जाए कौन सा जोड़ा है। सीधे हाथ तरफ माताएं खड़ी होंगी, सीधे हाथ तरफ। हरि ओम। अपवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थं गतो विवा
यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सवाय हरि ओम स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहस्पतिर्वाङ् मरुतः विष्णुमातरः सुवञ्जामानो विदते खुजगमय। पुनः सभी के हाथ में अक्षतान पुष्प दें और भागवत जी का स्मरण करें। ये पावन जो ग्रंथ सामने विराजमान है इनका आप सभी लोग और भगवान शंकर महादेव का ध्यान करेंगे एक संग में। हरि ओम श्रीमद्भागवत महापुराण तिलकम यद वैष्णवानां धनम यस्मिन् परम अमलं ज्ञानं परम गीयते श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमो नमः। वंशी विभूषित करानवनीरदाभत् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविन्द नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। एकदन्तिना श्रीबालगोपालाय श्रीमद्भागवत महापुराणाय प्रीति तन्मयतया सर्वो विनोदुस्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि सुखदेव स्वरूपाय नमो नमः। बालगोपालाय नमो नमः। एक तत्त्वेन समस्तेभ्यो देवताभ्यो नमो नमः। नैवेद्यं निवेदयामि अथ व्यास पूजनं महा। आप सब लोग बड़े भाव के साथ पूजन करेंगे। हरि ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण्यताय च जगद्दिताय कृष्णाय श्री गोविंदाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलास्तनो हरि कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विशुद्धपत्याद हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सभी ब्राह्मणों का पूजन करेंगे सभी लोग और सभी ब्राह्मणों का तिलक करेंगे। जो भी यजमान पद जिन्होंने ग्रहण किया है बड़े भाव के साथ बड़े प्रेम के साथ एक आचार्य जी मंदिर के पुजारी जी सभी को जो है तिलक करवा दें तरफ से सभी का। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहस्पतिर्वाङ् मरुतः विष्णुमातरः सुवञ्जामानो विदते खुजगमया। सभी साज वगैरह के सभी जो भी बैठे ब्राह्मण सबको दे दें और यदि यहाँ डबल चढ़ा दिया तो उसको वापस ले लेना। हाँ सही बात है भाई। ना 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 क्योंकि तो ये गिनती को काम में मामला गड़बड़ा जाए। हरि ओम सभी के तिलक धाम में केवल सेवा भाव से ही माइक लगाया है, कोई दक्षिणा का कोई विषय नहीं था। बहुत ही सुंदर। एक बार हमारे साउंड वाले भैया को जोरदार से सब लोग ताली बजाएं। परमात्मा की कृपा बिहारी जी की कृपा खूब बनी रहे आपके ऊपर और आनंद। और जब कभी भी यजमानों को साउंड लगाओ तो खूब बढ़िया आप हमारा सहयोग किया। पंडित जी का मंदिर से है वहाँ ले लो ना भाई। मैं तो पहले ही कह रहा हूँ, हम कम मना कर रहे क्यों गीता मैया, हम तो कह देते हैं ले लीजिए। हमारी की जरूरत पड़े तो वो भी ले लो, बाद में ले लेंगे तुमसे। प्रेम से बोलो राधे। पुजारी जी को हरि सभी लोग बड़े भाव के साथ आरती प्रज्वलित कर देंगे पंडित जी, और भाव के साथ आरती की ओर सभी लोग
अष्टम दिवस की बेला है। हम सब लोग बड़े भाव से जितने भी यहाँ पर भाई लोग बैठे हैं पाठक जी घोर के मस्तक पे तिलक लगा दे। शुभ्रान शमुखा ये तो मैन पढ़ दग्नि राजा आगे जाए आप लोग आगे जाइए आरती कीजिए आगे जाए। श्री भागवत भगवान की मंत्र पुष्पांजलि हाथ में पुष्प लेकर के भगवान अष्टम दिवस के पुष्प भगवान के चरणारविंद में समर्पित करना है। हरि ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो श्रीरुद्रा प्रचोदयात् नाना सुगन्ध पुष्पाणि कालो भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्ता ग्रहण परमेश्वरः मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। गुरु श्री भागवत महापुराण की बोलो व्यास जी महाराज की जय। बोलो सुखदेव भगवान की जय। बोलो चार भुजाधरनाथ की जय। बोलो शंकर भगवान की जय। जय जय श्री राधे। सब लोग बड़े भाव और बड़े प्रेम के साथ अपने यथा स्थान पर करके भगवान की माधुरी मंगलमयी कथा रस पान करके अपने जीवन को आनंदित कर सभी लोग बड़े भाव के साथ और शांति बना करके अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाए। जय जय राधे श्री राधे। हरि ओम। श्री गुरु चरण कमले नमः। मातृचरण कमलेभ्यो नमः। श्री गौचरण कमलेभ्यो नमः। अन्यथा हजार प्रयत्न कर लेना आपको शांति नहीं मिल सकती। यदि वाकई में आप जीवन में शांति चाहते हैं तो आपको सत्संग सुनना पड़ेगा, प्रभु की कथा सुननी पड़ेगी। और जब आप प्रभु की कथा में शरण में आ जाएंगे तो मैं आपको वचन देता हूँ, आपके दिन भर शांति हो ना हो, दिन भर शांति हो ना हो, क्यों शकुंतला भैया बात सही है कि नहीं? मगर 3 घंटा जब तक आप परमात्मा के सामने बैठेंगे तो आपको कुछ नजर ही नहीं आएगा, कुछ याद ही नहीं आएगा, केवल आनंद के अलावा कुछ समझ में नहीं आएगा। ये कृपा है, ये ठाकुर जी की कृपा है। जीवन भर हम लगे हैं दौड़ने में, भगने में, कमाने में, खाने में, पीने में, मगर ये 3 घंटा सच कहें तो आपके जीवन के उस बायोडाटा में लिखे जा रहे हैं। जब हम जाएंगे यहाँ से तो परमात्मा कहेंगे भैया इनको डाटा खोला जाए, तो ये 3 घंटा हमारे प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देगा। हाँ सच है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हमारा विवाह तो 2 दिन का होता है, ये विवाह तो महाराज 2 दिन का नहीं है, ये विवाह तो 7 दिन का होता है। और 7 दिन में हम सब लोग खूब आनंद ले रहे हैं और आनंद की गोता खा रहे हैं। हमारा खूब प्रत्यक्ष आनंद आ रहा है। हम भी सच कहें तो कई जगहें कथा करने जाते हैं और कथाएं हम करते हैं, मगर कहीं कहीं हमको लगता है 7 दिन कैसे निकले, कब निकले, जल्दी निकले, दिन गिनते हैं। मगर सच कह रहे हैं, श्रीनाथ जी की भूमि में बैठ करके, भगवान के चरणार बिंदों में बैठ करके ये 7 दिन कब निकल गए हमको भी पता ही नहीं चला, पता ही नहीं चला ये 7 दिन कब निकल गए। ऐसी ठाकुर की कृपा भाई
और हम तो सबसे ज्यादा प्रसन्न इसलिए और हैं, ये हमारे भैया लोग जो कथा सुन रहे हैं यहाँ पर बैठ करके, इसलिए हमारा मन बड़ा आह्लाद हो रहा है, हमारा मन बड़ा प्रसन्न हो रहा है। मन में आ जाती है ये शाम, पागल कर जाती है। ये भाव के साथ सब लोग ताली की दे रहे हैं। बांस की बांसुरियां पे गणों ही तेरा है, बांस की बांसुरियां पे गणों ही तेरा है। सोना चांदी की होती तो, हीरा मोती की होती तो, जाने करी तो, आई करी तो, बांस की बांसुरियां पे गणों ही तेरा बांसुरिया पे बड़ो इतरा देवकी के जन्म लेके गणों ही तिरावे, देवकी के जन्म लेके गणों ही तिरावे। कोई जयसोदा को हो तो, कोई नंदरानी को हो तो, कोई जयसोदा को हो तो, कोई नंदरानी को हो तो, जाने कहीं करी तो पड़ी जिनको परमात्मा बुलाना चाहिए, प्रभु बुलाना चाहिए। और लिखा है भागवत जी में, एक गोपी कौन है? ये कोई गोपी नहीं है महाराज, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेदों के मंत्र हैं जो ब्रज में भी बनाए। एक कोई बोले 80,000 उपासना कांड ब्रज में कराए, 80,000 मंत्र कर्म कांड के कराए महाराज। समीप मतलब पास में चला जाना ही उपासना है। उसी प्रकार बोले महाराज जो है सुति रूपा, मुनि रूपा, साधन सिद्धा, स्वयं सिद्धा, मत्स्य कन्या, दैत्य कन्या, ये सब ब्रज में गोपी बनकर आई, ये सब बनकर आई। और लिखा है आत्मा है वो ब्रज में बनकर। जब भगवान राम सीता की खोज कर रहे थे, हे देखी तुम सीता वो लंका को बताए, भगवान के आगे प्रत्यंग में बस करती हैं, उससे वो महादेव उनके भाव जागृत होता है। ऐसा सौभाग्य हमें प्राप्त होगा, भगवान ने कहा बिल्कुल होगा, जब मैं कृष्ण बनकर आऊंगा तब होगा। दैत्य कन्याओं ने भगवान को देखा, भगवान को देखकर मोहित हो गई, उनसे कोई वरदान, मत्स्य कन्या भी भगवान को दान दिया कि सब और भगवान के संग रास
धना गिरधन स्त्रिया कृष्ण ही सयत्र करो लोल कुंडला जब जब कवियों ने भगवान बंसी सुना तो ऐसा गोविंद बुला ठाकुर जी बुला रहे हैं। तो कोई गोपी कुछ कर रही थी, काजल कर रही थी, कोई श्रृंगार कर रही थी, कोई को करा रही थी, कोई गाय का दूध कर रही थी, कोई बच्चे को खा रही थी, कोई को घुस रही थी, कामों की अलग कान में बंसी सुन पड़ी तो दौड़ लगा दी उसने, जैसी स्थिति दौड़ लगा दी। गोपी महाराज लगा दी, एक आंख में लगाया, बंसी पड़ी में लगाई ही नहीं। नासिर जो है यमुना किनारे महाराज रखो है। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो री, गोकुल में देखो वृंदावन में देखो री, मुरली का देवी श्याम संग आता नाचे, श्याम संग आता नाचे। मधुर मुरवैया मेघा गाजे श्याम संग सादा गाजे। शहर में प्रथम बार, वैसे तो सुंदर का इसके पाठ जो है भागवत कथा के पाठ खूब सारे हुए हैं, लेकिन प्रथम बार यहाँ राव कॉलोनी के अंदर हनुमान यहाँ पर जो चार भुजा मंदिर है वहाँ पर राम मूर्ति जी महाराज वृंदावन से उनकी टीम के साथ पधारे। प्रथम बार उनका यहाँ पर आयोजन हो रहा है। मैं राव समाज के सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार देना चाहूँगा। और आगामी समय में चतुर्भुज हनुमान जी हरदासी मगरी में वहाँ पर भी बात चल रही है। हनुमान जयंती के अवसर पर अप्रैल माह में वहाँ पर महाराज की कथा का प्रस्ताव, वहाँ जो महाराज है उनसे इंद्रदास जी से आग्रह किया है, उन्होंने स्वीकृति दी है। पूर्ण रूप से स्वीकृति उनकी जब भी आ जाएगी वहाँ पर भी आगामी पाठ यहाँ पर होगा। आप सभी राव समाज के सभी सदस्यों को, विशेष तौर पे राव समाज की महिलाओं को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। उन्होंने उत्साह से इस कथा में भाग लिया और यह प्रथम बार कथा का आयोजन भागवत कथा का यहाँ पर हो पाया। धन्यवाद, आभार। आप मेरी तार चूनर माथे पे डाल के, मेरी तार चूनर माथे पे डाल के, भोला बन जाओ, भोला बन जाओ गोपी घूंघट निकाल के, भोला बन जाओ।
तो भक्ति गाज माले कान में डाले गले में उनकी माला, गले में उनकी माला। बिच्छू वाले कान में डाले गले में उनकी माला, गले में मुंडा। 15 किलोमीटर की दूरी है, हम तो करें 10 किलोमीटर मान के चले जन्मभूमि से, केवल 10 किलोमीटर की दूरी है भैया। कंस को किला आज भी बनो है। अक्रूर जी गए, भाव विभोर हो गए, इतने भाव विभोर हो गए कि जहां वृंदावन जाना था हस्तिनापुर पहुंच गए, दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली पहुंच गए और जैसे दिल्ली पहुंचे भाव आए, अरे हमको तो वृंदावन जाना था, कहाँ दिल्ली पहुंच गए। जैसे ही अपने रथ को लौटाया है तो कहते हैं सायं बेला हो चुकी थी और भगवान गाय चरा करके लौट रहे थे। और जैसे गाय चरा करके लौट रहे थे, अक्रूर जी प्रवेश करे, लाखों गायों के खुर से जो धूल उड़ रही थी उससे श्याम सुंदर का श्रृंगार महाराज, उन गायों की वजह से श्रृंगार हो रहा था। इतने सुंदर लग रहे थे श्याम सुंदर, इतने सुंदर लग रहे थे आपको मैं बता नहीं सकता। तुरंत अक्रूर जी ने जैसे भगवान के चरण चिन्हों को देखा और कहते हैं आज अक्रूर जी उस चरण चिन्हों पर लेट गए, ब्रजरज अपने मस्तक पर लगाने लगे, ब्रजरज मस्तक पर लगाने लगे। धन्य हूं मैं आज जो मुझे इस ब्रजरज का महात्म्य, इस ब्रजरज का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और जैसे ही आज भगवान मिले हैं अपने काका जी से, तो महाराज बात हुई है, मुलाकात हुई है, काका जी से पूछा है हमारे पिताजी कैसे हैं। विचार करें आप सभी लोग, कोई व्यक्ति हॉस्पिटल में भर्ती हो जाए और हम उससे पूछे भैया कैसे है, तो उत्तर क्या हो। उसी प्रकार जब श्याम सुंदर से पूछा कि पिताजी कैसे हैं, अक्रूर जी से पूछा तो बड़ा सुंदर यहाँ पर अक्रूर जी ने जो उत्तर दिया कि श्याम सुंदर किसी को कैंसर हो जाए तो उसको क्या कहा जाए। उसी प्रकार मथुरा में कैंसरा नाम की बीमारी फैल गई है, इसलिए आप चले उस बीमारी का चिकित्सा करें, ऑपरेशन करें, उस कंस को मारे चलते। भगवान ने कई बात तुमने हमसे कही तो कही, मगर हमारे ब्रजवासियों को मत बताना, चुप रहना, बात गुप्त रखना। अक्रूर जी आए, बड़ो दिव्य स्वागत भयो। और आज भगवान को पता है कि अब हम जो गाय चराने के लिए जा रहे हैं, आज के बाद हम गाय नहीं चराएंगे। आज प्रातः काल हुआ है और प्रातः काल हमारे श्याम सुंदर गायों को लेकर गए, सारे ब्रजवासी संग में हैं। और जैसे जंगल में पहुंचे, रोज जब श्याम सुंदर जाते थे तो महाराज कुछ ना कुछ उत्पात करते थे। हमारे श्याम सुंदर महाराज बड़े ही छेड़ छबीले हैं। शर्मा जी, एक बार किसी ने कहा ब्रज का पानी खारा क्यों है, तो किसी भक्त ने कहा कि ब्रजंगनाएं बहुत रोई इसलिए ब्रज का पानी खारा है। हमारी बधाई बज रही आज बधाई। पाने का रो जमुना जी को पानी लागे। कुछ रूप करे मन को भावे रूप रंग की छबीली कटी रानी लागे, रानी लागे। पाने का रो जमुना जी को पानी लागे।
दग्निरजायत आरती बाले कृष्ण की जय, आरती बाले कृष्ण की जय। अपनो जन्म सफल कर लीजिए, अपनो जन्म सफल कर लीजिए। श्री यशोदा को परम दुलारो, बाबा की रखियन को तारो, गोविंद के प्राण सो प्यारो, इन पर प्राण में चावर की आरती बाले कृष्ण की जय। बलदाऊ के दोनों भैया कनिवा के बोलतिया की भैया, प्रेम मुदित बन लेते भलैया, अपनों सर्वस को दीजिए। आरती बाले कृष्ण की जय। तोतली बोली मधुर सुभावे, लगन संग के लत सुख पावे, कोई सुखित इनको जावे, अब इनको अपनों कर लीजिए। आरती बाले कृष्ण राम लतार राम मुर्गे राम नंद मल्यार विंदे भवानी शरण भवानी, तुम्हें भवान मेरा तुम्हें बंधो सगा तुम्हें विद्याधन तुम्हें सर्व मम देव देव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि ओम माधुरीना शीतलकरणं देवादिवन्दनं आत्मकल्याणार्थे जलसञ्जनं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मन्त्रपुष्पाञ्जलि। हरि ओम सर्वे पंडित जी कहेंगे हरि ओम माधुमेन जितनमयदन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य सन्द ते हनकं महिमानः सजन्मपूर्वे तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता ग्रहाण परमेश्वरः। मंत्र पुष्पाञ्जलि। आश्रम पे जाएं, किसी ब्राह्मण के पास में जाएं, जब तक हम अपनी श्रद्धा से उनके चरणों में, उनकी पोथी पे कुछ ना कुछ अपनी पुण्य की कमाई में से अर्पण नहीं करते हैं, तब तक हमें भरपूर फल नहीं मिलता है। तो मैं आप लोगों से बस इतना कहना चाहूंगा कि अधिक से अधिक संख्या में आप लोग पधारें। कथा का समय वही है, 5 बजे कल कथा विराम हो जाएगी, और अपनी उनकी कमाई में से कुछ ना कुछ ठाकुर जी के चरणों में अर्पण करें, व्यासपीठ का पूजन करें, पोथी का पूजन करें। अब सुंदर झांकी आ रही है, आप लोग झांकी का दर्शन करें। बोलिए चार भुजानाथ की। आइए बड़े भाव के साथ भगवान हमारे बीच में विराजमान हो रहे हैं, ठाकुर जी आ रहे हैं, बड़े प्रेम के साथ बुलाइए। हम लोग सब लोग भगवान को मनाएं। ठाकुर जी आ रहे हैं हमारे बीच में। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। श्याम आयो है सखी मैं तोड़ू मोती निरोहा, लोग जाने में मोती चुरा, मैं तो जुग जुग करी जवान। बड़े भाव के साथ जयमाला का जो है कार्यक्रम हो जाए। भगवान आ चुके हैं, समय भी आज थोड़ा सा कमी है, इसलिए तो जयमाला भगवान की जो हो बहुत जल्दी है।
हरि ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि। अभी जो है भगवान का जयमाला कार्यक्रम हुआ, इसके बाद जो मुख्य यजमान में हमारी श्री गीता मैया आए और हथलेवा करें, और गीता मैया के बाद जो भी आज यजमान पद जिन्होंने ग्रहण किए वो भी आकर के हथलेवा करें भगवान का, और फिर एक एक करके व्यवस्थाओं को बना के रखना। आज देखो थोड़ा सा आनंद है भगवान श्याम की शादी है मेरे घर, श्याम की शादी है, ओ श्याम की शादी है मेरे घर, श्याम की शादी है, आज मेरी श्याम की शादी है, आज मेरी श्याम की शादी है। बनी है खूब जोड़ी कृष्ण रुक्मणी की जोड़ी, उसी से नाचे मन मिला सजनी को साजन। ओ आज मुझे लगता है ब्रह्मांड की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। मुस्कावे मुझे गाना मिल जावे, मेरी थी यही तमन्ना, पूरी हुई मेरी तमन्ना। आज मुझे ये लगता है, आज मुझे ये लगता है ब्रह्मांड की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। निराला गले पे जमती माला, चांद सा रूप है इनका बड़ा सुंदर नंदलाला। आज मुझे लगता है ब्रह्मांड की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। दिलदार सावरे तेरा किसने किया सिंगार सावरे।
अपने अपने घर से निकली, अपने घर से निकली। कोई सावन कोई कोई रे रसिया, कोई सावन कोई कोई रे रसिया। आज बीरज में होली रे गोरी बदनी राधा गोरी रे रसिया, गोरी बदनी राधा गोरी रे रसिया। आज बीरज में होली रे रसिया, आज बीरज में होली रे रसिया। आज बीरज में होली रे रसिया, आज बीरज में होली रे रसिया। होली में होली रे होली रे रसिया, होली में होली रे होली रे रसिया। होली में होली रे होली रे रसिया, होली में होली रे होली रे रसिया। होली में होली रे रसिया। आज बीरज में होली रे रसिया, आज बीरज में होली रे रसिया। हो होली रे, होली रे। आज बीरज बरसाने की चोरी बंदगांव को छोड़ा है, बरसाने की चोरी बंदगांव को छोड़ा है, बरसाने की चोरी। आज बीरज में होली रे रसिया, आज बीरज में होली रे। ओ मेरो खोई गयो, ओ मेरो खोई गयो, मेरो खोई गयो बाजू रसिया। मेरो खो गयो बाजू रसिया, होली में मेरो खो गयो बाजू रसिया। होली में 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 मेरो खो गयो बाजू रसिया। होली में मेरो खो गयो बाजू रसिया। होली में होली खेला हो 20 फरवरी से वृंदावन में बहुत अद्भुत आएगा होली का। खूब होली को आनंद वृंदावन में कथा आ रही है, तो आगे आओ और खूब प्रेम का होली का आनंद लो। आरती करेंगे, सब लोग आगे जाए, जल्दी जल्दी शीघ्र जाए, आरती करेंगे। आज समय ज्यादा है क्योंकि आज थोड़ा समय भी आगे महाराज। हरि ओम माई घंटा करेंगे। हरि ओम चंद्रमा सोदात जो हो जो याद आरती कृष्ण कन्हैया की, अलग मोरली बजैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। अर्जुन के प्यारे श्याम भक्तन के रखवारे, कृष्ण तुम अर्जुन के प्यारे श्याम तुम भक्तन के रखवारे। यमुना 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 राशि रचैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। अजर मुरली बजैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। कृष्ण ने कंसासुर मारो, श्याम ने भूमि भार डालो। कृष्ण ने कंसासुर मारो, श्याम तुम भूमि भार डालो। कालिया 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 नाग नतैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। मुरली बजैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। आरती गावे कृष्णानंद की, मन में हो गया दिया आनंद। आरती गावे कृष्णानंद की, मन में हो गया आनंद। विनिये 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 कन्हैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। मुरली बजैया की, आरती
हरि ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम सरकार की जय। आज श्रीमद् भागवत कथा के उत्सव में हमारी गीता मैया और हमारे बाबूजी का जो शादी का सालगिरह है हम लोगों ने मनाया। एक दूसरे को उन्होंने माला पहनाई और एक दूसरे ने भागवत जी का आशीर्वाद प्राप्त किया। देखिए भगवान की कथा चल रही है और भगवान की कथा के मध्य में ही इन दोनों ने एक दूसरे को माला पहना करके भगवान से मांगा कि इसी प्रकार हमारा प्रेम हमारा स्नेह बना रहे, क्योंकि आजकल हमारे धर्म में आप लोग रहे हैं विवाह शादी बहुत जल्दी टूट जाते हैं। आजकल ये बड़ी समस्या है। और फिर भी देखिए बुजुर्गों से हम लोगों को शिक्षा लेनी चाहिए कि आज इन लोगों का प्रेम जिस तरीके से नया प्रेम होता है उसी तरीके से आज इनका प्रेम है। तो हमको भी इन लोगों से कुछ शिक्षा लेनी चाहिए कि हमारा भी प्रेम सही बना रहे। तो आज दोनों ने एक दूसरे को माला पहना करके बड़ा आनंद के साथ आए। ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल जरूरी है। गीता मैया अरे दक्षिणा नहीं बताओ कैसा लग रहा है आपको? दक्षिणा के पीछे मत भागो। इस उम्र में शादी करके बहुत अच्छा मेरे दूल्हे राजा आज हमने कृष्ण विवाह किया बड़े उत्साह के साथ। सभी ने बहुत जोर शोर से फूलों की बारिश करी, फूलों की होली खेली, ब्रज की होली का आनंद लिया। और पंडित जी ने हमें भी कृष्ण जी के विवाह के साथ साथ हमें भी बांध दिया। आज बड़ा ही अद्भुत आनंद रहा। सभी भक्तों ने देखो हमारे ब्रज में होली का महोत्सव बसंत पंचमी से शुरू हो जाता है। सब जगह तो केवल होली एक दिन दो दिन की होती है, मगर हमारे ब्रज में जो बसंत पंचमी से होली का शुभारंभ हो जाता है, आगाज होता है। तो अभी बसंत पंचमी हालांकि दूर है, मगर उदयपुर की पावन धरा पर हम होली महोत्सव प्रारंभ करके जा रहे हैं। ऐसा रंग आप सभी के जीवन में चढ़ता रहे, ठाकुर जी का रंग आपके सबके जीवन में चढ़ता रहे। इसी प्रकार आज भागवत जी में अद्भुत प्रसंगों के अनुसार बड़ा आनंद आया। रुक्मणी मंगल महोत्सव का आनंद लिया सभी भक्तों ने। और कल सुदामा चरित्र के साथ भागवत जी का विराम हो जाएगा। कल भागवत जी का विराम हो जाएगा। कल यज्ञ और हवन किया जाएगा। सभी भक्त लोग यज्ञ हवन करेंगे और भागवत जी का कल विराम हो जाएगा। और कल विराम के बाद एक छोटा सा भगवान की कृपा से भंडारा का आयोजन भी रखा गया है। तो आप सब लोग कल की कथा श्रवण करें और भंडारे में भी सम्मिलित हों। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम।